मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ एसपी सर। आज मैं क्लास 3 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। अनाया की बुक आप लोग बैग से निकाल लीजिए और विषय सूची के अनुसार लेसन फर्स्ट यानी पाठ 1 ओपन करिए। ये कविता है, सुन लो बिटिया रानी पहले पाठ का नाम है, जिसको रोहितवास मित्तल जी ने लिखा है। तो सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ इस कविता को पढ़ें और कविता को याद कर लें भी। कविता को पढ़ते हैं। एक कहानी हमसे भी अब सुन लो बिटिया रानी, अब मम्मी पापा से तुम कहना तुम हो बड़ी सयानी। मित्तल जी बिटिया रानी को एक कहानी के बारे में बताना चाहा है कि कहानी क्या है वो अब सुन लो बिटिया रानी। कि एक कहानी क्या है अब सुन लो बिटिया रानी, अब मम्मी पापा से तुम कहना तुम हो बड़ी सयानी। क्योंकि तुम अब चतुर हो गई हो, तुम बड़ी हो गई हो, अपने मम्मी पापा से बतला देना। आगे की पंक्ति में, एक बाग में फूल खिले थे रंग बिरंगे प्यारे। एक बाग में फूल खिले थे रंग बिरंगे प्यारे। ये रंग बिरंगे प्यारे। कवि मित्तल जी कहते हैं कि एक फूलों का बाग है, बगीचा है, जहाँ पे रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। जिन्हें देख मन हर्षाया, जिन रंग बिरंगों फूलों को देख करके मन क्या हो गया, अति प्रसन्न चित्त हो गया, हर्षाया खुश हो गया। और लगते सबसे न्यारे, हर फूलों की जो पहचान थी, जो दिखावट थी, जो बनावट थी अलग अलग थी और सुंदरता भी इनकी अलग अलग थी, जो बहुत ही अति सुंदर लग रहे थे। आगे की पंक्ति में फिर कवि ने कहा है, खुशबू दूर दूर तक जाती, खुशबू दूर दूर तक जाती सबके मन को भाती, और धरती का तो क्या कहना अंबर तक को छू जाती। कवि ने फिर समझाने का प्रयास किया है बिटिया रानी को कि फूलों की जो खुशबू है वो कहाँ तक जा रही है, दूर दूर तक पर्यावरण में फैल गई है। और जब पर्यावरण में फैलने से क्या हो रहा है, सबके मन को भाती, सबके प्रत्येक जीव जंतु प्राणी सभी के मन को क्या अति भा रही है, अच्छा लग रही है खुशबू। फिर क्या कह रहे हैं, धरती का तो क्या कहना अंबर तक को छू जाती। कि फूलों की जो खुशबू है धरती के कण-कण में समाई हुई है, पर इतनी खुशबू है कि अंबर मतलब आसमान, आसमान तक उसकी खुशबू पहुंच जाती है, यानी छू जाती है। और जब आसमान तक खुशबू पहुंच जाती है तो क्या होता है, तब कवि ने क्या कहा है, कवि ने देखिए अगली पंक्ति में क्या कहा है, जब फूलों की खुशबू आसमान तक छू जाती है तब उन्होंने क्या कहा कि तभी वहाँ ऊपर से उतरी परियों की महारानी। क्या होता है कि तब बिटिया रानी को मित्तल जी ने कहा है कि आसमान से कौन करता है, परियों की महारानी, परियों की महारानी आसमान से उतर आती हैं उस फूलों की बगिया में। उतरने के बाद क्या होता है, चूम चूम फूलों को उसने, चूम चूम फूलों को उसने सब पर हुई बलिहारी, चूम चूम फूलों पर को उसने सब पर हुई बलिहारी।
यानी जो परियों की महारानी थी सभी फूलों को उन्होंने प्यार किया, चूमा, सराहा, स्पर्श किया और सभी पर अपने प्यार को न्यौछावर कर दिया, बलिहारी कर दिया। सब पर हुई बलिहारी, यानी अपने स्नेह को न्यौछावर कर देना, सब पर हुई बलिहारी। फिर आगे की पंक्ति में कवि ने क्या कहा कि फूलों ने भी श्रृंगार किया। अब फूलों ने क्या किया? फूलों ने भी श्रृंगार किया, रानी को गले लगाया, अब भीगे पत्तों से ढुलकाकर अश्रु का अर्घ्य चढ़ाया। अब पुष्प भी जो है, पुष्प क्या कर रहे हैं? अब महारानी के लिए पुष्प ये कर रहे हैं कि फूलों ने भी श्रृंगार किया, फूलों ने भी परियों की महारानी का क्या किया? श्रृंगार किया, यानी अपने रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार कर दिया और परियों की महारानी अति सुंदर दिखने लगी फूलों की बगिया में। और रानी को गले लगाया, रानी को उन्होंने उनके प्यार को सराहा और गले लगा लिया, यानी उनका सम्मान किया। फिर क्या हुआ? भीगे पत्तों से ढुलकाकर अश्रु का अर्घ्य चढ़ाया। भाई अब फूल इतना खुश थे फूल कि वो खुशी के आंसू रो पड़े। ऐसा प्रतीत हुआ कि खुशी के आंसू से वो परियों की महारानी को अर्घ्य दिया, यानी पूजा का जल चढ़ा दिया। जैसे सुबह के समय में ओस की बूंदें जो होती हैं वो पत्तों पर पड़ी रहती हैं और सुबह प्रातःकाल की बेला में जब सूर्य प्रातःकाल की बेला में निकलते हैं तो क्या होता है? पत्तों पर की ओस की बूंदें वो एक बड़ी बूंदों का रूप धारण करके ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ऐसा लगा कि ये पत्तों की जो ओस की बूंदें थी वो अश्रु की धारा के जैसा बन करके बूंदों के रूप में परियों की महारानी के चरणों में क्या किया? समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। एक बूंद जल पूजा के रूप में परियों की महारानी को चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया? फूलों ने। फूल इतना हर्षित हुए, इतना खुश हुए कि परियों की महारानी को अर्घ्य दे दिया। तो यहाँ पर मित्तल जी द्वारा लिखित सुन लो बिटिया रानी की ये कविता समाप्त होती है। बच्चों, इस कविता को आप सभी लोग कम से कम 10 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको फिर समझेंगे, समझने के बाद इसको याद करना है। कविता को याद करना है। कविता को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कविता याद नहीं है तो कोई भी, अगर कोई टीचर है, कोई पेरेंट्स के आपके फ्रेंड हैं तो पूछते हैं कि बेटा कविता सुनाओ, तो अगर आप कविता नहीं सुना पाते हैं तो आपके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको 2-4 कविताएं ज़रूर याद रखना है। तो उसमें से ये सुन लो बिटिया रानी कविता अति सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। परियों की महारानी के बारे में और फूलों की बगिया के बारे में अच्छी कविता है। इसको याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो हम ये कविता आप लोगों से सुनेंगे। तो ये कविता सभी से सुनेंगे बारी बारी से। तो ये कविता याद रखना है और मुझे सुनाना पड़ेगा जब स्कूल खुलेगा। ठीक है बच्चों? तो अब ये कविता तो ख़त्म हुई। इसके बाद इसमें जब पहला पेज बदलेंगे तो उसमें शब्दार्थ दिखेगा। शब्दार्थ में शब्दार्थ भी लिखना है, लिख लीजिएगा और याद भी करना है साथ साथ। बाकी अभ्यास कार्य जो है हम उसे प्रश्न उत्तर जो दिया गया है, प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर हम अगले वीडियो में लिख करके आपको सेंड कर देंगे। अपनी कॉपी बना लीजिएगा, फेयर कॉपी बना करके उसमें साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लेना है।
जिससे स्कूल ओपन होने पर हम उसकी जांच कर सकें और सराहें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।